हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके फिन निफ्टी के ऊपर। फिन निफ्टी की कल की हमारी एक्सपायरी रहने वाली है। उसके बाद हम बात करेंगे आपके मिड कैप के ऊपर, बात करेंगे आपके एचडीएफसी बैंक के ऊपर, बात करेंगे आपके रिलायंस के ऊपर। इनका व्यू इस वीक, आने वाले वीक के अंदर किस तरीके का रह सकता है, किस तरीके से हमें अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। आज मंडे है और मंडे के दिन हमारा मार्केट क्लोज है। मार्केट हमारा कल ओपन होगा। मुंबई के अंदर इलेक्शन की वजह से ऐसा किया गया है। तो कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है, कल हमारी फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, क्या हो सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गौर से समझने की कोशिश करना। फिन निफ्टी आपकी खड़ी है 21,500 के आसपास, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट अपने आप के अंदर आपका साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है आने वाले वीक के अंदर, गौर से समझने की कोशिश करना। ये अपने आप में एक आपका रेजिस्टेंस भी है। मार्केट ने यहां पर एक रेंज क्रिएट की थी। रेंज क्रिएट करने के बाद मार्केट यहां से अचानक डाउनफॉल देता है। अचानक मार्केट यहां से एक डाउनफॉल देता है। उसके बाद में मार्केट एक प्राइजेक्शन बनाता हुआ अगेन इसी जगह जाता है और यहीं से अगेन वापस मार्केट के अंदर एक फॉल आता है। फिर अगेन मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करने की कोशिश करता है। दूर से इस लेवल को देखते हुए चले जाना। अगेन मार्केट इस लेवल को अगेन ब्रेक करने की कोशिश करता है, बट मार्केट सस्टेन नहीं हो पाता। उसके बाद में अगेन मार्केट एक डाउनफॉल देता है। तो ये उतार चढ़ाव उतार चलता रहेगा। इसके अंदर देखना क्या है कि नीचे की तरफ से एक जबरदस्त आपकी ट्रेड लाइन वर्क कर रही है, जिसे मार्केट बार बार रेस्पेक्ट कर रहा है। तो हमारे लिए इंपोर्टेंट क्या हो जाता है, हमारे लिए इंपोर्टेंट हो जाता है आपकी ये ट्रेड लाइन। सिंपल सी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करो, ठीक है। और इंपोर्टेंट क्या हो जाता है, इंपोर्टेंट हो जाता है हमारे पास एक रेंज जो है 21,500 का साइकोलॉजिकल लेवल। बट ये क्या इतना काफी है? जी इतना काफी नहीं है। हमें देखना पड़ेगा कि एक रेंज निकालनी पड़ेगी कि मार्केट अपसाइड की तरफ कहां तक जा सकता है। तो ये वाला हमारा वर्क करने वाला नहीं है। एक रेंज सुनो, 21,715, ये हमारे लिए एक रेंज हो जाती है अपसाइड की तरफ। और डाउन साइड की तरफ बात करें तो रेंज निकल कर आती है वीकली। अगर बात करें तो नीचे की तरफ 21,120, ये वाली रेंज हमारे लिए डाउन साइड की तरफ हो जाती है। किसके अंदर? फिन निफ्टी के अंदर। गौर से समझने की कोशिश करना, ठीक है। 21,715 और 21,120। तो अब इनके अंदर होगा क्या? या तो मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन हो, तब हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। फिर हमारे जो टारगेट होंगे वो इस तरीके के होंगे 22,000 और इसके बाद में 22,222 का इंपोर्टेंट लेवल अपसाइड की तरफ ब्रेक हो सकता है, जो आज से पहले फिन निफ्टी के अंदर शायद हुआ नहीं, या हो गया हो, पता नहीं। एक बार देख लेते हैं। लाइफ हाई नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरीके के मामले हमें आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है। आने वाले दिनों के अंदर हमें इस तरीके की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। बात कर लेते हैं डाउन साइड की। केवल और केवल 21,100 के नीचे ही मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा करेक्शन, अच्छा खासा फॉल आ सकता है। मार्केट हमें डाउन साइड की तरफ कुछ इस तरीके की इनविजुअल मूवमेंट दे सकता है। मार्केट आपका यहां तक फॉल दे सकता है, जो लेवल है 19,500, बट काफी बड़ा लेवल हो जाता है। फर्स्ट टारगेट हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 20,750 और नीचे की तरफ फिर नेक्स्ट लेवल हो जाता है 20,000 का आपका साइकोलॉजिकल लेवल। बीच के अंदर आपका 20,500 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसे मार्केट रेस्पेक्ट नहीं करेगा। जब कभी मार्केट के अंदर ये वाला ब्रेकआउट होगा, इस ब्रेकआउट का ध्यान रखना। जब कभी ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, मार्केट के अंदर एक जबरदस्त इस तरीके की आपको बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स देखने को मिल सकती है। मार्केट कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ फॉल दे सकता है। आज से 5-7 दिन पहले हमने बात की थी कि 20 तारीख से हम आने वाले इलेक्शन का जो जून के अंदर रिजल्ट आने वाला है उसके ऊपर, उसको ध्यान में रखकर वर्क करने वाले हैं कि हमारा मार्केट हमें क्या डायरेक्शन दिखा सकता है, मार्केट किस तरीके से चल सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी होगी तो किस तरीके से इस वॉलेटिलिटी को हैंडल करेंगे। तो अब से आने वाले वीडियो, आगे रोज वीडियो आते जाएंगे, उनको आप
आज से पहले वीडियो देखे ना देखे, बट आने वाले वीडियो के ऊपर गौर रखना, कहीं आपको क्लू मिलेंगे जिसके ऊपर आप मार्केट के अंदर ये डिसाइड कर सकते हो कि आने वाला इन फ्यूचर मार्केट का क्या होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं आपके 15 मिनट के ऊपर कि कल की एक्सपायरी किस तरीके की रह सकती है। हमारे पास दो इंपॉर्टेंट लेवल हो जाते हैं 15 मिनट के ऊपर। तो फ्राइडे वाला मार्केट था और फ्राइडे के बाद में सैटरडे जो आपका थोड़ी देर मार्केट चला था 2 आवर्स के लिए, उसके अंदर मार्केट एक रेंज के अंदर, मार्केट एक कंप्लीट रेंज के अंदर रहा। मार्केट ने एक अच्छी खासी तेजी दिखाई। तेजी दिखाने के बाद मार्केट ने एक फ्लैग पैटर्न, यहां पर फ्लैग पैटर्न का निर्माण किया। ठीक है, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट केवल और केवल 21,000 ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, निफ्टी और फिन निफ्टी बराबर आपस में है ना, तो इस वजह से दोनों के लेवल मिक्स हो जाते हैं। 21,555 ये अपसाइड का लेवल है। डाउन साइड की बात करें केवल और केवल 21,382। ठीक है, ये आपका कल वाले लेवल है, फ्राइडे वाले लेवल है, ट्यूसडे वाले लेवल है, ट्यूसडे वाले लेवल है 21,555 और 21,382। मैं क्या चाहता हूं पर्सनल की मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन हो, पर हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा, देखना पड़ेगा कि मार्केट की ओपनिंग क्या कहती है। अपसाइड की तरफ एक लेवल और सुनिए 21,612। हो सकता है कल के दौरान मार्केट आपका हैवी गैप अप ओपन हो 100 पॉइंट लगभग 21,612 के आसपास में। करना क्या है कि मार्केट को देखना है कि मार्केट यहां पर करता क्या है, क्या मार्केट यहां पर सस्टेन होता है, और अगर मार्केट यहां सस्टेन नहीं होता है तो मार्केट यहां आना चाहेगा। अगर मार्केट यहां आता है और इस लेवल को होल्ड करता है, इस लेवल को होल्ड करके अगेन इस लेवल को ब्रेक करता है, तो जानना कि फिर निफ्टी भी अपसाइड की तरफ जाने वाली है। या मार्केट 21,612 को ब्रेक कर दे, एक मूवमेंट हमें अपसाइड की तरफ 50 से लेकर के 70 पॉइंट की अपसाइड की तरफ मिल सकती है। ठीक है, 21,612 के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है 21,600, 21,612, 21,620 के आसपास में, और यहां से मार्केट रिवर्स करके 21,550 को ब्रेक करता है क्या, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 21,550 के लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद मार्केट के पास जो नेक्स्ट लेवल होगा वो होगा 21,480, और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो अगेन मार्केट हमारा इसी ही रेंज के अंदर आके उलझेगा, और इस रेंज का डाउन साइड का ब्रेकआउट हमें कल एक अच्छा खासा डाउनफॉल दे सकता है। ठीक है, और वीकली अगर हम कैंडल चेक करें मिड कैप की, फिन निफ्टी की अगर वीकली कैंडल चेक करें तो देखिए जो आपकी बैंक निफ्टी है, अब जो आपकी बैंक निफ्टी और आपकी फिन निफ्टी दोनों अपने आप को कहीं ना कहीं 80 to 90% फॉलो करती। ठीक है, तो कल आपको नजर रखनी है बैंक निफ्टी के ऊपर, आपको नजर रखनी है एचडीएफसी के ऊपर। एचडीएफसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ठीक, तो एक अच्छा खासा जो लेवल है, देखिए इससे पहले एक कैंडल बनी थी रेड वाली, एक जबरदस्त बियरिश कैंडल बनी थी, उसके बाद में मार्केट कवर करता है और इसके लो को ब्रेक नहीं करता है। जो आपकी ये वाली कैंडल थी इसकी बॉडी को लो को ब्रेक नहीं करता है। लो को ब्रेक कब करेगा, जब इसके नीचे की क्लोजिंग होगी, बट ऐसा हुआ नहीं, एक बिग बनी और उसके बाद में मार्केट वापस अगेन अपसाइड की तरफ चले गया। मैं आपसे ये कह रहा हूं आने वाले वीक के अंदर, आने वाले टाइम के अंदर, इन फ्यूचर अगर ये लो ब्रेक होता है इस कैंडल का, जो लेवल मैं आपको बता के चल रहा हूं 21,100। ठीक है, वीकली लेवल है। जब कभी ब्रेक होगा तो आपको ऐसी ही सेम टू सेम कैंडल इंट्राडे के दौरान देखने को मिलेगी। ऐसी ही कैंडल आपको इंट्राडे के दौरान देखने को मिल सकती है। एक ख्वाब और चल रहा है मेरे दिमाग के अंदर कि कल के दौरान फिन निफ्टी, कल देखिए कल अगर मार्केट चलता है, एक्चुअल में देखने को यह मिलता है कि अक्सर जिस इंडेक्स की एक्सपायरी होती है उसके अंदर मूवमेंट नहीं होती है। बट एक सिंपल सी चीज जो सोची जा सकती है कि कल के दौरान अगर मार्केट अपसाइड की तरफ 21,612 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है। नेक्स्ट लेवल का ध्यान रखना, आपका ये वाला हो सकता है जो है आपका 21,710 के आसपास। बट डिसाइड कैसे करेंगे, 21,612 से 21,642, 21,672 और इसके बाद में 21,705 या 21,710। अभी आपको समझ में, तो ये वाले मामले हैं आपके फिन निफ्टी को लेकर के।
बात कर लेते हैं आपके मिड कैप के ऊपर। मिड कैप की एक्सपायरी है नहीं, जो एक्सपायरी थी उसे टालम टोल कर दिया गया है इस बार, तो कुछ खास हमें देखने को मिला नहीं। तो फिर मिड कैप के अंदर समझने की कोशिश करना। मिड कैप के अंदर आपका एक जबरदस्त इंपोर्टेंट लेवल बना हुआ है। इंपोर्टेंट लेवल क्या है? एक रेंज बनी हुई थी जिसे मार्केट ने अपसाइड की तरफ ब्रेक किया है, क्लोजिंग दी है वनडे की। जो फ्राइडे के दिन मार्केट चला उसके अंदर एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनी है और इस वीक की भी बुलिश कैंडल है। तो अब मार्केट के अंदर हो क्या सकता है? तो एक रेंज क्रिएट हुई थी ये वाली, गौर से इस रेंज को देखना, ठीक है। ये वाली रेंज कौन सी है? 11,200। डाउन साइड की तरफ बात करें तो 10,650, ठीक। अगेन मार्केट अगर वापस नीचे की तरफ डाउन साइड की तरफ आकर के 11,200 या 11,233 को अगेन ब्रेक करता है, तो अगेन इस बात का तो एक लॉजिक बनता है कि अगेन मार्केट आपका डाउन साइड की तरफ यहां तक आ सकता है। वापस मार्केट हमारी रेंज के अंदर आकर के उलझेगा, और अगर रेंज के अंदर आता है तो अगेन मार्केट इस रेंज के लो को रेस्पेक्ट करेगा। देखने वाली बात है कि इस रेंज का डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट होता है या नहीं। अगर होता है तो हमें फिर एक अच्छा खासा फॉल मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वीकली चार्ट के ऊपर एक अच्छा खासा फ्लैग पैटर्न देखने को मिला है। देखिए, जब भी इलेक्शन होते हैं या कोई न्यूज का सिस्टम होता है उसके अंदर इस तरीके के फ्लैग पैटर्न देखने को मिलते हैं, ठीक है। फ्लैग पैटर्न रियलिटी में वर्क कब करेगा? फ्लैग पैटर्न रियलिटी में वर्क कब करेगा? अब यहां पर दो सेटअप बने हैं, एक आपका रेंज वाला सेटअप बना है, एक आपका फ्लैग पैटर्न वाला सेटअप बना है। दोनों मिक्स है आपस के अंदर। एक्चुअली में हुआ क्या कि रेंज डाउन साइड और अपसाइड दोनों तरफ ब्रेक हुई है, बट मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि मिड कैप यहां से अपसाइड की तरफ मूवमेंट देगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो वीक वाली कैंडल है, ये वीकली कैंडल हम देख रहे हैं, ये नेक्स्ट वीक अगर हम इसे देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके की नजर आने वाली है कि मार्केट यहां पर अपसाइड की तरफ एक वीक छोड़ेगा और डाउन साइड की तरफ आकर के कुछ इस तरीके की क्लोजिंग मिड कैप के अंदर देखने को मिल सकती है। ये मेरी सोच है, मैं ऐसा सोच रहा हूं। वरना अपसाइड की तरफ अगर हम देखेंगे तो 11,380-82 के आसपास एक मूवमेंट और जनरेट हो सकती है जो मिड कैप को ले जा सकती है 11,500 या 11,494 तक। ये इनविजिबल लेवल, ठीक। तो अब बात कर लेते हैं आपके एचडीएफसी के ऊपर। एचडीएफसी के ऊपर मतलब बात करते हुए आ रहे हैं, जिस तरीके से आपके बैंक निफ्टी, जिस तरीके से आपके फिन निफ्टी इंडेक्स अपसाइड की तरफ जा रहे हैं, और जिसे हम बैंक निफ्टी के इंडेक्स का हाथी कहते हैं एचडीएफसी, वो आपका डाउन ट्रेंड के अंदर बना हुआ है। अगर वीकली चार्ट के अंदर इसे देखे और अगर मंथली चार्ट के अंदर देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मंथली चार्ट के अंदर आपको ये वाला चार्ट ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। वो क्या रहा है कि मार्केट के अंदर एक बुलिशनेस बनी थी, उसके बाद में जाकर के आपका एचडीएफसी बैंक एक इंपोर्टेंट रेंज के अंदर उलझ जाता है, एक इंपोर्टेंट रेंज के अंदर उलझ जाता है। और कब से उलझा हुआ है? 2021 से उलझा हुआ है। गौर से समझना, 2021 से लेकर के 2024 आपका चल रहा है। प्रेजेंट के अंदर मार्केट 1700 को अपसाइड की तरफ ब्रेक नहीं करता और डाउन साइड को 1300 को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता। केवल और केवल इस 500 पॉइंट के अंदर आपका एचडीएफसी घूम रहा है। एक चीज और सुनो, आज से पहले अगर आप मार्केट के अंदर पुराने हो, जैसे आप 3-4 साल से मार्केट को वॉच कर रहे हो, तो इसी तरीके की रेंज हमें एसबीआई के अंदर भी देखने को मिली, ठीक है। और इसी तरीके की रेंज हमें पीएनबी के अंदर भी देखने को मिली, ठीक है। और पीएनबी के अंदर तो मैंने ओपनली 2022 के अंदर ओपनली मैंने चैलेंज देकर के ये कहा था कि आज है ये 32 के आसपास, फिर नहीं मिलेगा। और आज आपका पीएनबी 140 को क्रॉस कर चुका है। सबूत आपको दिखा देते हैं, ठीक है। सबूत के ऊपर बात होगी तो सब कुछ ठीक होगा। यहां सर्च करते हैं हम पीएनबी हमने सर्च किया
तो ये पीएनबी 6 दिसंबर का 2023 का ये आपके सामने रिकॉर्ड आ जाता है। इसको ओपन कर लेना और यहां पर लिखा हुआ है कि पीएनबी शेयर उठाने का सबसे सही टाइम, ये रेट अब शायद फिर कभी आए या ना आए। उस टाइम पर इसकी रेट थी 28.60 रुपए और आज के दिन ही 10% का रिटर्न पाओ। उस टाइम पर जो फ्रेंड सर्किल था हमारा, वो टेलीग्राम पे नहीं था, वो व्हाट्सएप पर था, बट आज मैं आपके पास हूं, मेरे लाडलों के पास। ठीक, तो उसके बाद में पीएनबी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और जबरदस्त ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट। बट चार्ट की एनालिसिस अगर आप करते हो, चार्ट आपको समझ में आता है, ये सारी चीजें आपकी समझ में आने वाली। ठीक, तो और अगर आप नए हो तो आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग के नाम से है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में देखने को मिलेगा। ठीक, तो इसी तरीके का सेटअप आपका पीएनबी के अंदर भी बना था और इसी तरीके का सेटअप आपका एसबीआई के अंदर भी बना था। एसबीआई को अगर आपने 2022 और 2023 के अंदर अगर आपने देखा हो तो एसबीआई की एक रेंज थी डाउन साइड की तरफ 460 और अप साइड की तरफ थी 560, ये रेंज थी। ठीक है, इस रेंज के अंदर एसबीआई ने लगभग अपना 2 ईयर निकाला, 2 साल इस रेंज के अंदर मार्केट निकालता है। कभी 560 को ब्रेक करके 600 तक मार्केट जाता था और कभी 460 को ब्रेक करके 420 तक मार्केट जाता था। एसबीआई की बात कर रहा हूं मैं आपकी। ठीक, बट फिर क्या हुआ, अचानक आपके एसबीआई के अंदर ब्रेकआउट हुआ और केवल 1 मंथ के अंदर, जी इसको मैंने ऑन रिकॉर्ड आपके सामने डाला था, जिस टाइम पर आपका एसबीआई के अंदर ब्रेकआउट होने वाला था उससे पहले। देखिए, होने के बाद तो दुनिया गाना गाती है, मजा तो तब है कि होने से पहले आप सॉन्ग गुनगुनाओ और धुन तैयार हो जाए। क्या, होने से पहले आप सॉन्ग गुनगुनाओ और धुन तैयार हो जाए और लाडले फिर झूम के नाच उठे, तो मजा तो उसमें। तो ऐसा ही सिस्टम आपके एचडीएफसी के ऊपर भी है। एचडीएफसी के अंदर अगर लॉन्ग टाइम के अंदर जाना चाहते हो, और रियलिटी बता रहा हूं, देखिए फंड मैनेजमेंट अगर आपको करना नहीं आता तो मैं सिखा देता हूं सिंपल देसी लैंग्वेज में। देखिए, ये रेंज है, अगर आप सोचते हो कि मैं एचडीएफसी के अंदर पैसा लगा दूं, मैं कहां पैसा लगाता हूं, मैं कभी इस जगह पैसा नहीं लगाता, मैं कभी यहां पैसा नहीं लगाता। स्टॉक की बात कर रहा हूं, ऑप्शन ट्रेडिंग की नहीं, स्टॉक की बात कर रहा हूं। अगर मुझे एक चीज का पता है कि जब कभी, देखिए इतना तो मुझे कंफर्म है कि 500 पॉइंट के अंदर घूम रहा है, अगर मुझे लॉन्ग इसके अंदर जाना है तो मैं कहां जाऊंगा। मुझे एक चीज का कंफर्म है कि जिस दिन ये ब्रेकआउट होगा, मैं यहां 2 साल क्यों लगाऊंगा, मैं यहां पर 1 साल तक पैसा क्यों फंसाऊंगा। मुझे एक चीज का पता है कि जो 2 साल में पैसा फंसाने वाला हूं उसका रिटर्न मुझे 1 मंथ के अंदर मिल जाएगा। वो कब मिलेगा, स्टॉक हो, आपकी इंडेक्स हो, उसके अंदर मूवमेंट कब आती है, जब ब्रेकआउट होता है या किसी सेटअप का ब्रेकआउट होता है। जैसा कि कल भी मैंने एक स्टॉक के बारे में बताया था, अगर आपको याद हो, और वो स्टॉक था हमारा ये, बार बार मैं आपको बताता रहता हूं, ये रहा बालकृष्ण, जाके देख लेना इसको हमने 2480 से उठाया था और 9 मई को, और ये हमें रिजल्ट देता है 20 मई को, कितना, 2800। तो हम इसके अंदर क्यों बैठेंगे, क्यों डटेंगे, हम हमारे ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे कि जिस दिन ये यहां से फटेगा उसके बाद में ये 300 से लेकर के 500 पॉइंट की मूवमेंट 1 मंथ के अंदर दे देगा। क्यों मैं 1 साल के लिए पैसा यहां फंसाऊंगा, क्यों मैं यहां 2 साल के लिए पैसा फंसा के रखूंगा, उस पैसे को मैं कहीं और जगह इन्वेस्ट करूंगा ना। ये होता है फंड मैनेजमेंट। आप सोचते हो कि 1300 1400 1300 के आसपास एचडीएफसी मिल रहा है तो यहां ले लूं, जी यहां क्यों लेंगे। आप सोच रहे हो सकता है आप 90% श्योर हो कि अपसाइड की तरफ जाएगा, पर एक चीज सुनो, 6 महीने लग जाए, साल भर लग जाए, 1 ईयर लग जाए या 1.5 साल लग जाए, हम नहीं फंसेंगे। हम कहां फंसेंगे, और 90% ही तो श्योर हो, 10% तो ये भी तो मामले रह सकते हैं कि यहां से नीचे की तरफ जब फिसलेगा तो वैसा ही ब्रेकआउट जैसे यहां देखने को मिला वैसे ही तो ब्रेकआउट यहां भी तो देखने को मिलेगा। हो सकता है आप 1300 के ऊपर फंसने की कोशिश करो, पता चले 900 पे आ गए। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा एचडीएफसी ही बड़ा हाथी होगा।
मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूं कि आने वाले इन फ्यूचर हो सकता है आपका बैंक निफ्टी का जो बड़ा हाथी है वो आईसीआई हो सकता है, वो एसबीआई हो सकता है। एसबीआई के अंदर वेटेज पावर बढ़ सकती है एसबीआई के अंदर। ठीक, तो हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमेशा ऐसा होता रहेगा। जी नहीं, हर चीज का एक अंत होता है, हर चीज का एक अंत होता है, हर चीज हमेशा के लिए नहीं होती है, हर चीज की एक्सपायरी होती है। फिर वो इंसान हो, रिश्ते हो, या कोई प्रोडक्ट जो आप घर लेके आओ, हर चीज की एक एक्सपायरी होती है। कुछ टाइम पीरियड के लिए हो सकता है वो ठीक हो, तो सबका एक अंत होता है। फिर वो एक सुपरस्टार आपके अमिताभ बच्चन, एक टाइम राजेश खन्ना, उनके बारे में ये कहा जाता था कि लड़कियां अपने खून से लव लेटर लिख के सेंड किया करती थी। जब उनकी फोर व्हीलर गाड़ी रोड पर निकला करती थी, लड़कियां उसको चूम चूम के व्हाइट से रेड कर देती थी। वो एक दौर था, वो एक दौर था। हमेशा एक जैसा नहीं होता है, ना इंसान का वक्त एक जैसा होता है, ना स्टॉक मार्केट एक जैसा होता है, ना किस्मत एक जैसी होती है, ना नसीब एक जैसा होता है। बदलेगा जरूर साला। आज माड़ूस है, कल नहीं रहेगो। तो ये वाले सीन है, तो इसके अंदर ध्यान रखना। और इस वीक के बारे में मैं आपको बताना चाहूं तो हमारे पास लेवल है 1472 72 का। अगर ये ब्रेक होता है तो 1492, ठीक है। और इसके बाद में आपका 1510 तक का, 1510 1508 के आसपास आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ठीक, बात करें आपके रिलायंस के ऊपर, तो रिलायंस के अंदर क्या होने वाला है। देखिए, रिलायंस का मामला ऐसा है गौर से कि अभी कौन सी फैमिली है ये, जो आपकी रिलायंस फैमिली है, उसके अंदर भी शादी विवाह के मामले चल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा उसके अंदर झूले खा रहा है, ऐसे ऐसे वाले झूले चल रहे हैं इसके अंदर। फिर एक रेंज क्रेट, फिर एक झूला बना। तो ये एक सेटअप है, इस सेटअप का नाम हम देंगे, इसके ऊपर वीडियो आएगा उसके बाद में। ठीक, एक रेंज सुन लीजिए। और नाम देने से मतलब है कि ऑलरेडी सेटअप के ऊपर नाम है, बट अब भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक, एक रेंज सुनिए 3232। इसके बाद में एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिलेगी। बाकी अगेन इसके अंदर एक डाउनफॉल कब आ सकता है, तो इस लो का ध्यान रखना, इस लो का ध्यान रखना। तो लेवल है 2828। ये अगेन ब्रेक होता है तो मार्केट अगेन हमें नीचे की तरफ 2755, उसके बाद में 2710, और उसके बाद में 2665 तक के मामले डाउन साइड की तरफ दिखा सकता है। इलेक्शन है, मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, और आपके एफआई मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, डीआई कहीं ना कहीं मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। जितना एफआई निकालता है उससे ऊपर ही आपके डीआई बाइंग कर रहे हैं। एफआई क्यों निकल रहे हैं मार्केट से, तो कुछ होगी ऐसी न्यूज, उनको लगता होगा इस तरीके से। और जिस तरीके की न्यूज हम सुनते आ रहे हैं उसमें यह कहा जाता है कि आने वाला इन फ्यूचर इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर काफी ब्राइट है, ब्राइटनेस है, ये है वो है। बट साले फिर ये एफआई पैसा लेके कहां जा रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। इतना ब्राइट है तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, वीडियो निरंतर देखते रहिए। एपिसोड के ऊपर एपिसोड आने वाले हैं अब, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता। तो आज के वीडियो में इतना था, फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।